यहाँ पर बात चलेगी कि धर्मी गृहस्थ को क्या करना योग्य है। तो जिन्होंने सम्यक्त का आश्रय लिया है, ऐसे आत्महितकारी पुरुषों को सदैव जिनागम की परंपरा और युक्ति यानी प्रमाण नए निक्षेप के अनुयोग से विचार करके प्रयत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान का भले प्रकार से सेवन करना योग्य है। सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होने पर भी सम्यक ज्ञान का जुदा ही आराधन करना कल्याणकारी है। कारण कि दोनों में यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में लक्षण भेद होने की वजह से भिन्नता संभव है। क्या कहते हैं कि इस प्रकार जिन्होंने सम्यक अंगीकार किया है, ऐसे अपने आत्मा का हित करने वाले धर्मात्मा जीवों को जिस तिस उचित उपाय से यानी जैसे बने वैसे है ना सम्यक ज्ञान का सेवन करना चाहिए। सम्यक को अंगीकार करने के बाद सम्यक ज्ञान को अंगीकार करना यानी किस प्रकार से या किस भांति सेवन करना, ये बात आती है। तो सम्यक ज्ञान का किस प्रकार सेवन करना चाहिए कि आमनाय से यानी जिनागम की परंपरा से। आमनाय कहते हैं ना, तो आमनाय यानी जिनागम की परंपरा जो हमारे देव ने बताई, जो हमारे परंपराचार्यों ने बताई, गुरुओं ने बताई, परंपरा गुरुओं ने बताई, और फिर उसको युक्ति से अवलंबन लेने के बाद पंडित टोडरमल जी साहब ने क्या कहा कि आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन। तो देखो उसका अर्थ है ये, यानी आगम का सेवन यानी जो अरिहंत भगवान के द्वारा बताई गई वाणी, जो आचार्य भगवान ने हमें बताई, परंपराचार्यों ने बताई, परंपरा गुरुओं ने बताई, ऐसे आगम का सेवन करने के बाद उसका युक्ति से यानी कि प्रमाण न्याय निक्षेप के द्वारा, अनुयोगों के द्वारा भले प्रकार से उस सम्यक ज्ञान का विचार करके निर्णय करके उसका सेवन करना। जो पदार्थ का स्वरूप जिन आगम की परंपरा से मिलता हो, उसको प्रमाण और नए से अपने उपयोग में ठीक करके, माने हमें युक्ति ये नहीं लगानी है कि आगम में ये बात सही है या नहीं है, गुरु ने ये बात कही है तो वो सही है या नहीं है, इस बात की युक्ति लगानी है। युक्ति हमें अपने अंदर लगानी है कि जो वस्तु स्वरूप मैं समझा हूँ, क्या ऐसा ही वस्तु स्वरूप भगवान ने या आचार्यों ने बताया है, आगम में बताया गया है। और अगर आगम में वैसा वस्तु स्वरूप नहीं बताया गया है तो भैया तू अपने उपयोग को ठीक कर। कैसे ठीक कर कि प्रमाण का सहारा ले, नयों का सहारा ले, स्यादवाद का सहारा ले, अनेकांतवाद का सहारा ले, है ना। तो ऐसी युक्ति से, ऐसी लॉजिक से अपने उपयोग में ठीक करके यथावत यानी जैसा आगम में बताया वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानना, उसे ही सम्यक ज्ञान का सेवन कहा जाता है। अब चूंकि यहाँ पर बात प्रमाण और नए का स्वरूप की बात आ रही है, क्योंकि हमें अवलंबन किसका लेना है, युक्ति का अवलंबन लेना है। तो युक्ति में प्रमाण और नए आ गए, तो उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है। प्रमाण ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान, प्रमाण ज्ञानम सम्यक ज्ञानम। तो प्रमाण को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। अब ये प्रमाण जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है, और ये प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का है। जो ज्ञान केवल आत्मा के ही अधीन होकर अपने विषय प्रमाण विशदता से स्पष्ट जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। विशदता का मतलब क्या होता है, आता है ना भजन, युगपद विशत सकलार्थ झलके, यानी कि बिल्कुल स्पष्टतया, विशद माने स्पष्टतया, क्रिस्टल क्लियर, मतलब बिल्कुल जैसा है वैसा ही। ऐसे नहीं कि जैसे हमें हवाई जहाज दिखाई दिया आकाश में, तो हम, चूंकि हवाई जहाज तो बहुत दूर है, तो वो हमें कैसा दिखाई देता है कि छोटा दिखाई देता है। तो बर्ड्स हमें आकाश में कैसी दिखाई देती है कि छोटी दिखाई देती हैं। तो ऐसे नहीं, ज्ञान तो उन्हें ऐसे जानता है जैसे, ये प्रत्यक्ष ज्ञान उन्हें ऐसे जानता है जैसे हाथ पे रखे हुए आंवले की भांति, बिल्कुल स्पष्ट,
बिल्कुल क्लियर। तो जो ज्ञान केवल आत्मा के ही अधीन होकर और उस ज्ञान को किसी और की के अधीनता की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी और की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है, निरपेक्ष है, मात्र स्वयं के ही अधीन है, ऐसा निजाधीन होकर अपने विषय प्रमाण विशदता से स्पष्ट जाने, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो उसके भी दो भेद आ गए, एक अवधि ज्ञान और एक मनापर्याय ज्ञान, है ना। देखो, अब इस पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं। ये अवधि ज्ञान मनापर्याय ज्ञान नहीं, पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। एक है एकदेश प्रत्यक्ष और एक है सर्वदेश या सकल प्रत्यक्ष, है ना। एक है सर्वदेश या सकल प्रत्यक्ष और दूसरा है एकदेश प्रत्यक्ष। तो जो केवल ज्ञान है उसको सर्वदेश या सकल प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो मनापर्याय और अवधि ज्ञान है उनको एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं। क्योंकि, है ना, ये समझ में आ गया। तथा जो अब इसके अलावा जो हमने ऊपर बात करी थी ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। तो प्रत्यक्ष के दो भेद बताए थे, है ना, पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और दूसरा जो उसका भेद है वो है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। कौन सा भेद है? सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। यानी जो नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा, यानी जो अपने 5 इंद्रियों और मन के द्वारा वर्ण आदि को साक्षात ग्रहण करे, अर्थात उसे जाने, तो उसे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है। अगर सही बात कहें, परमार्थ से बात कहें, तो ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष परोक्ष ही है। क्योंकि परोक्ष क्यों है? क्योंकि इसमें स्वयं का अवलंबन नहीं है। कारण यह है कि स्पष्ट जानपना भी नहीं है। स्पष्ट जानपना तो केवल तभी हो सकता है जब वो आत्मा का अवलंबन लेके आत्मा के अधीन ही उसको जाने। समझ में आया ना। इंद्रियां निमित्त हैं ऐसे जानपने में, तो वो स्पष्ट जानपना नहीं है। जैसे आँख से किसी वस्तु को सफ़ेद जाना, तो उसमें मलिनता का भी मिश्रण है। अमुक अंश श्वेत है और अमुक मलिन है, ऐसे इसे स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होता। अतः यह व्यवहार मात्र प्रत्यक्ष है। केवल व्यवहार से इसको प्रत्यक्ष कह दिया जाता है, परंतु आचार्य भगवान तो इसको परोक्ष ही कहते हैं। समझ में आया। तो ये जो मति श्रुत आदि ज्ञान है, यानी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये दोनों ज्ञान से जानना जब होता है तो ये ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है। ये ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है। लेकिन अनुभूति के काल में, अनुभूति के यानी शुद्धोपयोग के काल में, छद्मस्त अवस्था में उसको हम स्वानुभव प्रत्यक्ष कह देते हैं। जब आत्मा को जानता है, उस अवस्था में हम उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कह देते हैं। लेकिन चूंकि उस स्वानुभव प्रत्यक्ष के काल में भी, यानी उस अनुभूति के काल में भी मन तो निमित्त है, इसलिए वह परोक्ष ज्ञान ही है। और दूसरा, उस समय मति और श्रुत ज्ञान दोनों उपस्थित हैं, इस अपेक्षा से भी वो परोक्ष ही है। सिर्फ व्यवहार से उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। अब हम बात करते हैं, हमने ऊपर प्रत्यक्ष की बात करी, अब परोक्ष प्रमाण की बात करते हैं। जो ज्ञान अपने विषय को स्पष्ट ना जाने, उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। तो उस परोक्ष प्रमाण के 5 भेद कहे हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। हालांकि ये सब हमने तत्वार सूत्र में पढ़े हैं, फिर भी इसको यहाँ भी पढ़ना हमें चाहिए, क्योंकि ये सम्यक ज्ञान का या प्रमाण ज्ञान का विषय चल रहा है, तो उसी को यहाँ पर एलोबरेट किया गया है। देखो, पहला कौन सा है? स्मृति। पूर्व में जिस पदार्थ को जाना था उसे ही याद करके कालांतर में जान लेने को स्मृति कहते हैं। समझ में आया। यानी पहले जिस पदार्थ को हमने जाना था तो उसे याद करना, है ना, यानी बाद में कभी भी, कालांतर का मतलब होता है फ्यूचर में, तो उसे जान लेने को स्मृति कहते हैं। प्रतिभिज्ञान क्या होता है कि जैसे किसी को देखा या जाना, फिर बाद में याद किया कि अरे ये तो वही बात थी जो पहले भी हुई थी, या ये तो वही आदमी था
जो पहले एक बार मैंने उसे देखा था। अरे ये तो वही जगह है जहाँ मैं पहले भी एक बार आया हुआ हूँ। तो यानी जो पहले की बात याद करके प्रत्यक्ष, अब वो उपस्थित है वस्तु, है ना, तो प्रत्यक्ष पदार्थ का निश्चय करने में आए तो उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अरे ये तो वही पेन था ना, जैसे थ्री इडियट्स में था ना कि वो वायरस का पेन उसके हाथ में लगता है, चतुर के हाथ में, तो वो क्या कहता है, अरे ये तो वही पेन है जो वायरस ने दिया था, वायरस का था, तो वो याद आया ना उसको पेन। तो ऐसे ही ये कौन सा ज्ञान हो गया, प्रत्यभिज्ञान हो गया। यानी पहले की बात याद करी और वही वही पदार्थ आज प्रत्यक्ष में है, तो वो पदार्थ को देखने के बाद हमें याद होता है कि हाँ ये तो पहले वाली बात है। जैसे पहले सुना था कि नील गाय नामक पशु गाय जैसा होता है और वहाँ कदाचित वन में नील गाय को देखा तो बात याद आ गई कि गाय जैसा नील गाय होता है, ऐसा पहले सुना था, तो वह नील गाय पशु यही है। समझ में। अब तीसरा है तर्क। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब तर्क का मतलब ये डिबेट नहीं है, तर्क का मतलब है कि एक बेस होना, आधार होना, किस चीज़ का, कि इसके बिना ये नहीं। जैसे कहीं आपने धुआं देखा तो आप समझ जाते हो कि ये धुआं यानी अग्नि के बिना हो नहीं सकता। ऐसे ही आत्मा के बिना चेतना नहीं होती, तो इस व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, है ना। अग्नि के बिना धुआं नहीं है, आत्मा के बिना चेतना नहीं होती, या चेतना के बिना आत्मा नहीं होती। फिर चौथा है अनुमान ज्ञान, यानी कि लक्षण के द्वारा पदार्थ का निश्चय किया जाए तो उसे अनुमान कहते हैं। जैसे आपने कहीं पर्वत से धुआं निकलता देखकर यह निश्चय किया कि यहाँ अग्नि है, यहाँ अग्नि है, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, अनुमान ज्ञान हो गया। फिर आगम ज्ञान, यानी आप्त के वचन के निमित्त से, यानी अरिहंत भगवान के वचन के निमित्त से या गुरुओं के, परंपराचार्य गुरुओं के वचन के निमित्त से पदार्थ के जानने को आगम कहते हैं। जैसे शास्त्र से लोक का स्वरूप जानना, तीन लोक का स्वरूप हमने कैसे जाना, प्रत्यक्ष तो देखा नहीं है और कभी घूमे होंगे तो वो याद भी नहीं है, तो वो कैसे जाना, कि आगम से जाना। तो इस तरह परोक्ष प्रमाण के 5 भेद हमने बहुत ही कंसाइज वे में समझे, संक्षिप्त में समझे। अब हम बात करते हैं नयों की, है ना। अब यहाँ जो नए वाली बात आ रही है, यहाँ हम कैसे बात करेंगे कि नए को 2 भाग में तोड़ा है, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, ठीक है। तो नय क्या है पहले समझते हैं कि श्रुति ज्ञान प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। श्रुति ज्ञान प्रमाण के अंश को, यानी किसी वस्तु के किसी एक अंश का अवलंबन लेकर, यानी किसी एक अंश को दृष्टि में रखकर उस संपूर्ण वस्तु के बारे में बात करना, तो वो नय है। यानी प्रमाण से जो पदार्थ जाना था उसके एक धर्म को मुख्यता से अनुभव कराए तो उसे नय कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। जो द्रव्य को मुख्य करके अनुभव कराए तो वह द्रव्यार्थिक नय है। उसके 3 भेद हैं, नैगम, संग्रह और व्यवहार नय। नैगम, संग्रह और व्यवहार नय। तो नैगम नय क्या है कि संकल्प मात्र से पदार्थ के ग्रहण करने को, जानने को नैगम कहते हैं। संकल्प मात्र से, माने कि जैसे कोई व्यक्ति मेडिकल मतलब डॉक्टर बनना चाहता है और वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो क्या कहता है कि मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, है ना। डॉक्टर कह देते हैं ना, डॉक्टरी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या कि उसको संकल्प है कि हाँ भाई वो डॉक्टर बन ही जाएगा। ऐसे ही अभी हम दाल छील रहे हैं या दाल को मतलब छान रहे हैं, ठीक है, दाल कोई छान रहा है दाल बनाने के लिए, तो क्या कर, उसके पास कोई आया तो उसने पूछा कि क्या कर रहे हो, कि दाल बना रहा हूँ, जबकि अभी तो वो दाल छान रहा था, है ना। लेकिन संकल्प है कि वो दाल बनाने के लिए ही ये सारे कार्य कर रहा है। समझ में आ गया ना, यानी उसके विचार में है कि वो दाल बनाएगा, तो उसे नैगम नय कह दिया।
फिर संग्रह नय क्या होता है कि सामान्य रूप से पदार्थों के ग्रहण को संग्रह नय कहते हैं। पदार्थों से सामान्य रूप से पदार्थों के ग्रहण को, जैसे कि 6 जाति के समस्त द्रव्य सत्ता लक्षण संयुक्त हैं। सत्ता है ना इनमें, 6 द्रव्य सत्ता स्वरूप है ना, सत्य द्रव्य लक्षणम। तो ऐसे ही 6 जाति के समस्त द्रव्य सत्ता लक्षण युक्त हैं। तो इन 6 द्रव्यों के समूह को द्रव्य संज्ञा द्वारा जानना इस नय का प्रयोजन है। समझ में आया? फिर बात करते हैं व्यवहार नय की। तो सामान्य रूप से जाने हुए द्रव्य के विशेष यानी भेद करने को व्यवहार कहते हैं। यानी ऊपर जो हमने 6 द्रव्यों का समूह एक साथ लिया था, अब उसके हमने भेद कर दिए, तो वो क्या हो गया? व्यवहार नय हो गया। यानी कि जीव, धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो उसके ऐसे 6 भेद कर दिए, तो वो क्या हो गया? व्यवहार नय हो गया। एक सामान्य स्वरूप में द्रव्य लिया तो वो हो गया नैगम, ये संग्रह नय है ना। सामान्य स्वरूप में द्रव्यों की जब बात की तो वो 6 द्रव्य उसमें गर्भित हो गए। और जब हमने भेद करने की बात की, 6 भेद कर दिए, तो उसको क्या कह दिया? व्यवहार नय। इस प्रकार यह 3 भेद द्रव्यार्थिक नय के बताए गए हैं। अब पर्यायार्थिक नय के 4 भेद कौन से हैं? देखो, ये हमने है ना तत्वार सूत्र के पहले अध्याय की लास्ट सूत्र में भी पढ़ा था। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, संभिरूण एवं भूत नयः, ये पढ़ा था ना। तो उसमें अब ये चीज बाइफरकेट हो गई कि जो पहले के 3 नय यानी कि नैगम, संग्रह और व्यवहार नय, तो ये कैसे हैं? ये द्रव्यार्थिक नय हैं। फिर बाद के 4 कौन से? कि ऋजु सूत्र, शब्द, संभिरूण और एवं भूत, ये कौन से हैं? ये आपके पर्यायार्थिक नय के 4 भेद हैं। समझते हैं ऋजु सूत्र नय क्या होता है? कि जो वर्तमान पर्याय मात्र को जानता है, यानी वर्तमान की अपेक्षा जो है बात करी जाए, तो वो क्या हो गया? ऋजु सूत्र। क्या हो गया? ऋजु सूत्र। यानी कि मैं मनुष्य हूं, तो ये मनुष्य की पर्याय है ना, तो ये क्या हो गया? ऋजु सूत्र। मनुष्य, अपने आप को मनुष्य पर्याय से मानना, तो क्या हो गया? ऋजु सूत्र नय। फिर आता है शब्द, यानी कि व्याकरण आदि के अनुसार शब्द की अशुद्धता को दूर करना, ये शब्द नय है। और पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ के आरूढ़ करने को संभिरूण नय है। जैसे कि जो चले वही गाय होती है। जो चले वही गाय, ये रूढ़ी से कर दिया कि जो चलने वाली है वो गाय है। लेकिन यहाँ तो बैठी हुई गाय भी, बैठी हुई को भी गाय कह देते हैं। समझ में आ गया ना बात? तथा जो वर्तमान क्रिया जैसी हो उसी के अनुसार वैसा कहना। जैसे चलती हुई को ही गाय कहना, सोती हुई को, बैठी हुई को, लेटी हुई को गाय ना कहना। तो इस प्रकार ये नय के भेद जानने चाहिए। तो इसमें शब्द नय, संभिरूण नय तथा एवं भूत नय, ये तीनों नयों को कलेक्टिव रूप में शब्द नय कहते हैं। इस प्रमाण नय के संयोग को युक्ति कहते हैं। तभी कहते हैं ना कि आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, यानी कि इनको भली प्रकार से इन नयों के साथ, प्रमाण के साथ युक्ति बिठाकर जानना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर प्रमाण नय का थोड़ा सा कथन इसलिए कहा गया है कि इसके बिना प्रमाण नय के पदार्थ के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। और तत्वार सूत्र में आया भी है आपका 6ठा सूत्र पहले अध्याय का, प्रमाण नैरधिगमः, यानी कि ज्ञान 2 प्रकार से होता है ना, प्रमाण और नय के अनुसार। अब जिस समय आत्मा को सम्यक दर्शन होता है उस समय मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो अवश्य होता ही है। जिस समय आत्मा को सम्यक दर्शन होता है, अब ये चूंकि सम्यक दर्शन की बात है तो कब होता है? छद्मस्थ अवस्था में होता है। और छद्मस्थ अवस्था में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होते ही होते हैं। लेकिन इस सम्यक ज्ञान को विशेष रूप से जुदा आराधन करना, यानी कि उसको सम्यक दर्शन से अलग यहाँ पर बताया है कि उसको अलग से आराधना करना योग्य है। क्यों योग्य है? कि लक्षण भेद है। लक्षण भेद से इन दोनों में भिन्नत्व संभव है। सम्यक का लक्षण यथार्थ श्रद्धान है
और यहाँ ज्ञान का लक्षण यथार्थ जानना है, इसलिए उसे जुदा कहा है। देखो अभी तक हमने क्या बात करी थी, और भी लेक्चर्स में ये बात आई है कि सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, सम्यक चारित्र कहो, ये सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप संयम सम्यक आचरण सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तो ये एक्चुअल में सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। और ये सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ज्ञान के ही हैं। यानी ज्ञान जब ज्ञान की महिमा करता है, ज्ञान जब ज्ञान की ज्ञान रूप से महिमा करता है, तो वह सम्यक दर्शन कहलाता है, श्रद्धा कहलाती है, सम्यक श्रद्धा कहलाती है। और जब वही ज्ञान ज्ञान को ज्ञान रूप से जानने लगता है, जानता है, तो वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान ज्ञान में स्थिर रहता है, यानी ज्ञान ज्ञान को ही जानता रहता है ज्ञान में स्थिर होकर, तो वो क्या हो जाता है? सम्यक चारित्र होता है। अब इसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्यों भेद किया कि सब महिमा आना वो सम्यक दर्शन और ज्ञान जानना वो सम्यक ज्ञान। तो इसे लक्षण भेद यहाँ पर बहुत सूक्ष्म सी बात है, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि इनका लक्षण भेद है, इसलिए इसको जुदा कहा गया है। और सारा कार्य ज्ञान में ही होता है, इसलिए ये ज्ञान की विशेष आराधना करना अनुकरणीय है। अब आगे सम्यक के बाद ज्ञान कहने का कारण बताते हैं। अब ये बात है कि जब सारा कार्य ज्ञान में होता है, तो हम सम्यक के बाद ज्ञान क्यों कहते हैं? सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कहते हैं पहले सम्यक ज्ञान हो फिर सम्यक दर्शन हो, ऐसा क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कि जब तक यथार्थ प्रतीति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा, है ना। देखो क्या डिटेल में है कि जिनेंद्र देव सम्यक ज्ञान को कार्य यानी कि रिजल्टेंट, और सम्यक को कारण यानी कि रिएक्टेंट, यानी कि वो प्रोडक्ट है आपका सम्यक ज्ञान, और ये क्या है? ये कारण है। कौन सा? सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन ये कारण और सम्यक ज्ञान कार्य, है ना। इसलिए सम्यक के बाद तुरंत ही ज्ञान की आराधना योग्य है। इनमें कोई समय भेद नहीं है, एक समय का भी फेर नहीं है, एक साथ ही तीनों प्रकट होते हैं। यानी जैसे ही श्रद्धा सम्यक हुई, उसी समय जो भी ज्ञान है वो सम्यक नाम पाएगा, और जो चारित्र है वो सम्यक चारित्र रूप प्रकट होता है। ठीक है। जिन देव सम्यक ज्ञान को कार्य कहते हैं और सम्यक को कारण कहते हैं। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पदार्थ को तो जानते थे, परंतु सम्यक के बिना उनकी संज्ञा, यानी उनको क्या बोला जाता था कि कुमति और कुश्रुत। जब तक ये सम्यक दर्शन नहीं है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ करने वाला वो द्रव्यलिंगी मुनिराज, वे भी कौन? वो भी कुमति और कुश्रुत के धारी हैं, माने कुज्ञान के धारी हैं। उनको भी अज्ञानी कहा जाता है, कुज्ञानी या मिथ्या ज्ञानी कहा जाता है। लेकिन जैसे ही सम्यक्त हुआ, उसी समय उनकी संज्ञा यानी उनको मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान नाम दे दिया गया, है ना। अब उसको मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बेसिकली वो सुमति और सुश्रुत है। अतः ज्ञान तो था, परंतु सम्यक्त पना तो सम्यक्त से ही हुआ, इसलिए सम्यक्त तो कारण रूप है और सम्यक ज्ञान कार्य रूप है। इसलिए सम्यक के बाद ही ज्ञान आराधना योग्य है, क्योंकि कारण से ही कार्य होता है। कारण कार्य तो तब कहा जाए जब आगे पीछे हो, यह तो दोनों युगपद हैं, तो फिर इनमें कारण कार्यत्व किस तरह संभव है? ये प्रश्न उठना लाजमी है ना। तो इसका उत्तर क्या दिया कि देखो, निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक समय में उत्पन्न होने पर भी दीपक और प्रकाश की भांति कारण और कार्य की विधि भले प्रकार घटित होती है। समझ में आया ना? देखो, निश्चय से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, तो भी उनमें कारण कार्य का प्रकार यथार्थ रूप से बनता है। कैसे? कि जैसे दीपक और प्रकाश एक ही समय में प्रकट होते हैं, तो भी दीपक प्रकाश का कारण है और प्रकाश कार्य है।
क्योंकि दीपक से प्रकाश होता है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, क्योंकि सम्यक्त से सम्यक ज्ञान नाम पाता है। अब आगे सम्यक ज्ञान का लक्षण कहेंगे। प्रशस्त अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव वाले तत्वों अथवा पदार्थों में, है ना, निर्णय करने योग्य है, और वह सम्यक ज्ञान संशय विपर्य और विमोह रहित, विमोह का मतलब होता है अनध्यवसाय, अनध्यवसाय कह लो, विमोह कह लो, एक ही बात है, ऐसे रहित आत्मा का निज स्वरूप है। देखो दोबारा पढ़ता हूं, प्रशस्त अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव वाले तत्वों तथा पदार्थों में निर्णय करने योग्य है, ये एक लक्षण हुआ, है ना, कि अनंत पदार्थों में निर्णय करने योग्य, और वह सम्यक ज्ञान कैसा है कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित यानी विमोह से रहित आत्मा का निज स्वरूप है। अनेकांत है स्वभाव जिनका ऐसे पदार्थों का ज्ञान पूर्वक निर्णय करना योग्य है। पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। पदार्थ को यथार्थ जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। वह पदार्थ अनेकांत स्वभाव को धारण करते हैं। अनेक यानी कि बहुत, और अंत माने धर्म, तो यानी अनंत धर्मों वाली जो वस्तुएं हैं। इस प्रकार अपने अनंत धर्म स्वभाव को धारण करने वाले का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। जो सम्यक प्रकार से वस्तु को पहचान ले तो करोड़ों कारण मिलने पर भी अश्रद्धानी ना हो। तत् आत्म रूपम वर्तते, यह सम्यक ज्ञान का स्वरूप है। क्योंकि जो यह सच्चा ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना, वह केवल ज्ञान में मिलकर शाश्वत रहेगा। माने एक बार उत्पन्न होने के बाद केवल ज्ञान जब प्रकट होगा तो वो कैसा रहेगा कि अनंत काल तक शाश्वत सदा काल रहने वाला है। और वो ज्ञान कैसा है कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय यानी विमोह से, इन तीनों भावों से रहित है। अब ये तीनों जो शब्द आए हैं, संशय विपर्य और विमोह या अनध्यवसाय, तो कैसे इनके बारे में बात करते हैं कि संशय क्या है कि विरुद्ध दो तरफा ज्ञान को संशय ज्ञान कहते हैं, यानी कहते हैं डिलेमा कि ये है या वो है ना। जैसे रात में किसी को देखकर संदेह हुआ कि ये फलाना पदार्थ मनुष्य है या व्यंतर है ना, दोनों ही लग रहे हैं ना, मनुष्य है या भूत है। कहते हैं ना कई बार, अरे यार ये तो साया सा लग रहा है किसी का, तो और कभी कभी मनुष्य भी लग रहा है ना। तो ऐसे ये आत्मा चेतन है या अचेतन है, तो ऐसा संशय जब होता है, ये शरीर आत्मा है या ये जीव जो इसके अंदर विराजमान है वो आत्मा है, ठीक है। तो ऐसा संशय होना, तो ये कैसा ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं, ये कुज्ञान है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, ठीक है। और विपर्य यानी विपरीत, बिल्कुल ही एक तरफा ज्ञान हो गया। एक तरफा ज्ञान से मतलब सुज्ञान नहीं, कुज्ञान हो गया कि ये मनुष्य पर्याय ही, यानी ये शरीर ही मैं हूं, है ना। मनुष्य में व्यंतर की प्रतीति कर लेना, यहाँ तो दृष्टांत दे रखा है, लेकिन ये मनुष्य पर्याय ही मैं हूं, ऐसा मान लिया। तो ये क्या हो गया? विपर्य हो गया, विपरीत। और अनध्यवसाय क्या हो गया कि कुछ तो है, बस इतना ही जानना हो, विशेष विचार ना करे, उसे अनध्यवसाय या विमोह कहते हैं। जैसे चलते समय तृण के स्पर्श का ज्ञान होना, हाँ कुछ तो लगाता, चलो आगे बढ़ते हैं। इन तीनों के भावों से रहित यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं, है ना। ये अनध्यवसाय क्या हुआ कि आत्मा, हाँ कुछ तो है, मैंने सुना तो था, खैर हमें क्या करना है, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे, है ना। तो इस प्रकार इन तीनों भावों से रहित, और ये तीनों भाव कैसे हैं? मेरा स्वभाव नहीं है, ये विभाव हैं, इनसे रहित ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। यहाँ घटपट आदि पदार्थों के विशेष जानने के निमित्त उद्यमी रहना नहीं बताया। मतलब अब इन तीनों ज्ञानों को आप इन लौकिक पदार्थों में मत खोजने लग जाना, क्योंकि यहाँ जो बताने का उद्देश्य है वो आत्मा यानी मोक्ष के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने के लिए यहाँ पर पुरुषार्थ करने का उपदेश दिया गया है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि
को जान पने में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की जान पने में समानता होने पर भी एक का ज्ञान सम्यक और एक का ज्ञान मिथ्या। ऐसा क्यों भाई? कि देखो, इसका मतलब समझिए आप कि एक सम्यक दृष्टि जिन्होंने 11 अंग 9 पूर्व का पाठ किया और एक मिथ्या दृष्टि जिन्होंने 11 अंग 9 पूर्व का पाठ किया, एक द्रविलिंगी मुनिराज जिनको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और एक भावलिंगी मुनिराज। ठीक है, तो दोनों के जानपने में समानता है, लेकिन फिर भी एक का ज्ञान सम्यक और एक का ज्ञान मिथ्या क्यों कहा? कि भाई सम्यक दृष्टि को मूलभूत जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान है, इसलिए जितने उत्तर पदार्थ यानी कि विशेष पदार्थ जानने में आते हैं उन सबको वो यथार्थ रूप से साधता है। अतः सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक रूप कहा है और मिथ्या दृष्टि को मूल पदार्थों का वास्तविक ज्ञान नहीं है। इसलिए जितने उत्तर पदार्थ जानने में आते हैं उन सबको भी अयथार्थ रूप से साधता है, अतः मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या रूप कहा गया है। भाई यहाँ तक कहते हैं कि अगर एक सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप समझ ले तो अभी उसका ज्ञान सम्यक है, और एक मिथ्या दृष्टि माँ को माँ कहे तो मान मत लेना, मतलब तब भी वो असत्य कह रहा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि की प्रत्येक बात असत्य है, उसको सत्य धर्म अभी है नहीं। समझ में आया? आगे इस सम्यक ज्ञान के अष्ट अंग, जैसे हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े थे ना, निशंकित, निकांक्षित इत्यादि, तो ऐसे ही सम्यक ज्ञान के ये 8 अंग हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, इनके नोट्स बनाना, तो आपको बहुत, और विशेष जानकारी चाहिए तो बहुत जगह आपको मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ हम ब्रीफ में बात करेंगे, और इसको तत्वार सूत्र यानी मोक्ष शास्त्र में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। देखो, सम्यक ज्ञान के 8 अंग कौन कौन से हैं? पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि ग्रंथ रूप, क्या लिखा? ग्रंथ रूप, अर्थ रूप और उभय रूप, अर्थात शब्द, अर्थ, रूप शुद्धता से परिपूर्ण। ये 3 चीजें आ गई, ग्रंथ रूप, अर्थ रूप और उभय, यानी कि शब्द, अर्थ, रूप शुद्धता से परिपूर्ण। उभय का अर्थ है शब्द और अर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण। फिर काल में, यानी कि अध्ययन काल में, यानी किस काल में आराधन करने योग्य, मन वचन काय की शुद्धता रूप विनय और धारणा युक्त, धारणा युक्त, समझ में आया ना? यानी कैसा ज्ञान आराधन करना चाहिए, धारणा युक्त, अत्यंत सम्मान से, अत्यंत सम्मान यानी बहुमान से, यानी देव शास्त्र गुरु के वंदन नमस्कार आदि सहित, और विद्या गुरु को बिना छुपाए, यानी छुपाए बिना, विद्या गुरु को छिपाए बिना। समझ में आने? यानी कि हमें अपने गुरु से या अपने जो हमारे इष्ट देव हैं उनसे हमें अपना ज्ञान छुपाना नहीं चाहिए, ज्ञान की आराधना करना योग्य है। इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। श्रद्धावान पुरुषों को, श्रद्धावान पुरुष यानी कि सम्यक ज्ञानी पुरुषों को या सम्यक दृष्टि पुरुषों को सम्यक ज्ञान आराधन करने योग्य है। अब ये सम्यक ज्ञान कैसा ज्ञान है, इसके अष्ट गुण कौन से हैं, अष्ट अंग कौन से हैं? तो बताया कि शब्द रूप है, अर्थ रूप है और उभय से पूर्ण है। तो अब इसका भावार्थ करते हैं कि अब ये 8 अंग पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? इसमें आचार आया, आचार का मतलब है कि वो अंग, तो कौन कौन से अंग हैं? कि व्यंजनाचार, व्यंजनाचार, चार्य नहीं, व्यंजन आचार, व्यंजनाचार, जहां मात्र शब्द के पाठ का ही जान पना हो उसे व्यंजनाचार अंग कहते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे को क्या है कि हम कई बार कुछ चीज़ें याद नहीं करते, हाँ पढ़ लिया बस वही चीज़ हो गई। नहीं साहब, जैसे बच्चों को रटाते हैं ना स्कूल में, जब प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, इनफैक्ट बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस तक में भी बच्चों को रटाया जाता है कि बेटा तू ये रट, ये पढ़, इसका प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कर। तो ये बताया है व्यंजनाचार। आपने वो धरसेन आचार्य और पुष्पदंत भूतवली वाली कहानी सुनी है ना? तो वहाँ पर एक अक्षर के या एक मात्रा के ज़्यादा या कम लगने से कितना बड़ा अनर्थ हो गया था।
तो इस बात की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए कि जहाँ शब्द के पाठ का ही जान पना हो, यानी ये शब्द के पाठ का जान पना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जो हम ये गाथाएं पढ़ रहे हैं ये आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और सही बिल्कुल उचित उच्चारण के साथ याद होनी चाहिए। जहाँ मात्र शब्द के पाठ का ही जान पना हो उसे व्यंजनाचार ये अंग कहते हैं। तो पहला क्या हुआ? व्यंजनाचार यानी शब्दों के पाठन, ठीक है, शब्दों के पाठ का जान पना। फिर दूसरा है अर्थाचार, यानी जो आपने पढ़ा उसका सही सही अर्थ प्रयोजन सहित, जहाँ केवल अर्थ मात्र के प्रयोजन सहित जान पना हो उसे अर्थाचार कहते हैं। उभयाचार कहाँ होता है? ये देखो, ये जो अर्थाचार हो गया ना कि केवल अर्थ मात्र का प्रयोग, हमने जब जैसे हम यहाँ पर अर्थ अर्थ पढ़ते जा रहे हैं, है ना, मैं श्लोक नहीं ले रहा, सिर्फ भाव भाव की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि केवल अर्थ मात्र के प्रयोजन सहित जान पना हो उसे अर्थाचार कहते हैं। उभयाचार का क्या हुआ कि जहाँ शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, उभय का मतलब होता है दोनों, यानी शब्द और अर्थ दोनों में संपूर्ण जान पना हो उसे शब्दार्थ उभयपूर्ण अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दार्थ उभयपूर्ण अंग। इस प्रकार यह 3 अंग वर्णन किए, ठीक है ना, ये 3 अंग हुए। अब इसकी आराधना कब करें, ज्ञान की आराधना कब करें? तो बताते हैं कालाचार, यानी कि जिस काल जिस ज्ञान का विचार चाहिए वही करना। देखो क्या कहते हैं कि सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न, मध्य रात्रि, ये चार हो गए। इसके पहले और इसके पीछे का मुहूर्त संध्या काल है। इस काल को छोड़कर शेष के 4 उत्तम कालों में, शेष के 4 उत्तम कालों में पठन पाठन आदि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। चारों संध्या काल की प्रथम तथा अंतिम 2 घड़ी में तथा दिग्दाह, उल्कापात, वज्रपात, इंद्रधनुष, सूर्य चंद्र ग्रहण, तूफान, भूकंप आदि उत्पातों के काल में सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। क्या बात है ये कि सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। हाँ, स्तोत्र, आराधना, धर्म, कथा आदि के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी उसी का विषय वहाँ पर चल रहा है विस्तार पूर्वक, हिमांशु भैया ले रहे हैं, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। फिर है विनयाचार, 5वां कौन सा अंग है? विनयाचार, यानी कि किस रीति से आराधन करना कि नम्रता पूर्वक, विनय पूर्वक आराधन होना, आराधन करना, उद्यत नहीं होना, उद्यत मतलब उग्र नहीं होना, जल्दी 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 चल भागते दौड़ते कहीं भी बैठे उठते ऐसा नहीं करना। प्रॉपर विनय पूर्वक, ठीक है, कैसे आराधन करना है ना, उन्माद से नहीं करना, ठीक है। फिर छठा है उपधानाचार, कैसा ज्ञान आराधना चाहिए कि भाई धारणा सहित, या ऐसा कि ज्ञान को भूलना नहीं, उपधान सहित ज्ञान का आराधन करना छठा अंग है, यानी कि ज्ञान ऐसा हो कि भूले नहीं। फिर बहुमानाचार, यानी कैसा ज्ञान है कि बहुत बहुमान, यानी कि ज्ञान का पुस्तक, यानी जो पुस्तक है यानी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनका आदर करना, पढ़ाने वाले का आदर करना, भले ही वो लौकिक ही क्यों ना हो। लौकिक से मतलब भले ही वो हमारे लौकिक गुरु ही क्यों ना हो, जो हमें यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो हमें शब्दों का ज्ञान करा रहे हैं, जो हमें ग्रंथों का ज्ञान करा रहे हैं, है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि सम्यक दृष्टि गुरु पढ़ा रहे हैं, उनकी बात नहीं है। जो हमें बता भी रहे हैं, है ना, इन शास्त्रों के माध्यम से, भले ही वाचना ही कर रहे हो तो भी उनका आदर करना, इन सहित ज्ञान का आराधन करना सप्तम अंग है।
ठीक है। फिर है अनिन्हवाचार, यानी कैसा है ज्ञान? अनिन्हव, यानी जिस शास्त्र व गुरु से अपने को ज्ञान हुआ उससे छुपाना नहीं चाहिए। आपको कुछ चीज़ पता है, कोई ज्ञान आपको एक्स्ट्रा आपने लिया, तो भैया आप गुरु से मत छुपाओ। तो ये है अंग क्या हैं कि ये सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। इस प्रकार सम्यक ज्ञान अंगीकार करना। इति श्रीमद् अमरचंद्र सूरि विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसका अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोश है, उसमें सम्यक ज्ञान वर्णन नाम का दूसरा अधिकार पूर्ण होता है।